नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेज प्रताप यादव हार नहीं मानने वाले हैं। जी हां, छात्र जनशक्ति परिषद जो उन्होंने बनाई है, अब उसमें जान फूंकने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और जेपी जिनके आंदोलन की उपज है खुद उनके पिता लालू प्रसाद यादव, तो जेपी के द्वार पे पहुंच गए हैं तेज प्रताप यादव और अब शंखनाद कर दिया है छात्र जनशक्ति परिषद के काम के ऐलान अब कर दिया है कि अब जो छात्र जनशक्ति परिषद है वो कूद गई है मैदान में छात्रों के हित के लिए। तो तेज प्रताप यादव आज जेपी के आवास पर पहुंचे और उन्होंने जाकर वहां माल्यार्पण किया। वहां पर काफ़ी देर तक वो रुके और वहां उन्होंने जेपी के तमाम जो चीज़ें हैं और उसका अवलोकन किया और जेपी के आदर्शों की बात की। तो तेज प्रताप यादव जो जिस तरह से उन्होंने एक तरह से अगर कहा जाए तो छात्र आरजेडी को इग्नोर करते हुए छात्र जनशक्ति परिषद बना लिया और अब उसके बाद अब उनका अगला एक्शन भी शुरू हो गया है तेज प्रताप यादव का। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि तेज प्रताप यादव ने जेपी आवास में जाकर छात्र जनशक्ति परिषद के छात्रों के साथ सदस्यों के साथ वहां का अवलोकन किया है, जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और अब शंखनाद कर दिया है उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद अब आगे क्या कुछ करने वाली है। तो अब एक तरह से कहा जाए छात्र आरजेडी के खिलाफ उन्होंने एक जो नया संगठन खड़ा कर दिया, इसे लेकर खलबली मची हुई है आरजेडी के अंदर, उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के अंदर। और दोनों भाइयों के बीच जो खटपट जो विवाद है वो बढ़ता ही दिख रहा है, क्योंकि पोस्टर जो सब कुछ बयां कर रहा है। पिछले दिनों तमाम पोस्टर जो लगाए गए, चाहे तेज प्रताप यादव के पोस्टर की बात करें तो तेजस्वी गायब हो गए और तेजस्वी के पोस्टर से तेज प्रताप गायब हो गए। तो समझा जा सकता है कि दोनों भाइयों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और जिस तरह से पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, छात्र राजद से उन्हें बेदखल कर दिया गया। बेदखल इसलिए किया गया क्योंकि जगदानंद सिंह ने जो कार्रवाई की उसमें आकाश यादव जो तेज प्रताप यादव के खासम खास थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद तेज प्रताप यादव काफ़ी आक्रामक हो गए थे, जगदानंद सिंह के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। हालांकि पार्टी में उन्हें कहीं समर्थन नहीं मिला इस आरजेडी के अंदर और अलग थलग पड़ गए तेज प्रताप यादव। उसके बाद उन्होंने बड़ा एक्शन लिया और अब छात्र जनशक्ति परिषद का जो उन्होंने गठन कर डाला। हालांकि बताया ही भी जा रहा है कि छात्र जनशक्ति परिषद के गठन से लालू यादव नाराज हैं और उन्हें दिल्ली बुलाया गया है लालू की तरफ से। तो तेज प्रताप यादव कब जाएंगे अपने पिता से मिलने, ये तो कोई तय नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपने छात्र जनशक्ति परिषद का जो गठन किया है अब उसकी एक्टिविटी शुरू कर दी है। शंखनाद कर दिया है कि अब छात्र जनशक्ति परिषद कूदेगा मैदान में और काम करेगा, छात्रों के बीच जाएगा, युवाओं के बीच जाएगा और काम करेगा और लोगों को जागृत करने का काम करेगा। और उसके लिए उन्होंने जिसका चुनाव किया है, जेपी के दर पर वो पहुंचे हैं, जेपी के घर पर पहुंचे हैं और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। जिस जेपी का अनुसरण कर उनके पिता ने सियासत की इतनी लंबी पारी खेली, तो अब तेज प्रताप यादव भी जेपी के दर पर पहुंच गए हैं और अब जेपी के घर से उन्होंने शंखनाद कर दिया है कि जो छात्र जनशक्ति परिषद उन्होंने बनाया है अब वो मैदान में उतर कर काम करेगा। ये खबरें ये भी आ रही थी कि छात्र जनशक्ति परिषद जो है यूपी चुनाव में भी सक्रियता अपनी दिखाएगी और तेज प्रताप यादव जल्द ही अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं और अखिलेश यादव से मिलकर यूपी में अपने लिए कुछ हिस्सेदारी मांग सकते हैं और उनके लिए यानी अखिलेश यादव के लिए जो यूपी के पूर्व सीएम हैं काम कर सकते हैं उनके लिए। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का जो एक्शन दिख रहा है वो पार्टी के खिलाफ दिख रहा है, तेजस्वी यादव के खिलाफ दिख रहा है। जिस तेजस्वी यादव को कल तक वो कहते थे कि ये मेरा अर्जुन है और मैं उसे अब बिहार का सीएम बनवाऊंगा, लेकिन अब शायद अर्जुन को छोड़कर तेज प्रताप यादव दूसरा दर देख रहे हैं और शायद इसीलिए वो यूपी चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाना चाहते हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि छात्र जनशक्ति परिषद का जो गठन कर दिया है उन्होंने, उसमें जान फूंक दी है, शंखनाद कर दिया है, तो अब वो भी जेपी के दर से। तो अब तेज प्रताप आगे क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।